नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे में। हम हिंदी की जो सीरीज बता रहे थे, हिंदी साहित्य का विकास सब लोगों को बता रहे थे और उस विकास हिंदी साहित्य के विकास का ये आखिरी वीडियो हमारा होगा। इसके बाद हम संधियों की चर्चा करेंगे। अभी तक आप लोगों को हमने जो है भक्ति काल बताया था, ठीक है, सॉरी आदिकाल बताया, फिर भक्ति काल बताया, फिर रीतिकाल बताया और आधुनिक काल के बारे में चर्चा कर रहे थे। आधुनिक काल में हमने जो है पिछले दो युगों की चर्चा कर ली थी, तीन युगों की चर्चा कर ली थी। एक भारतीय युग था, दूसरा द्विवेदी युग था और तीसरा छायावादी युग था। चौथा आपका प्रगतिवादी युग है, पांचवा आपका प्रयोगवादी युग है और छठा आपका नई कविता है। प्रयोगवादी और नई कविता में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसी के कवि जो है आजादी के बाद की, क्योंकि प्रयोगवादी कविताएं थी तो आजादी के बाद जो है नई कविता का भी दौर आया, ठीक है। तो आजादी के बाद के जितने भी कवि थे वो सब नई कविता और प्रयोगवादी दोनों में हो गए हैं, ठीक है। और हमारा जो प्रगतिवादी है इसको उत्तर छायावाद भी कहा जाता है। और उत्तर छायावाद जो है ये छायावाद की बात का है, इसलिए उत्तर छायावाद कहा जाता है, ठीक। तो देखा, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया और आपको बता रहे हैं कि इनके बारे में आपसे कोई विशेषता कभी नहीं पूछेगा। आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि ये निम्न में जो कवि दिए हुए हैं ये प्रयोगवादी हैं या प्रगतिवादी हैं या छायावादी हैं या भारतीय युग के हैं, ठीक है, ये कौन से युग के हैं, ऐसा पूछ सकता है आपसे। या ये पूछ सकता है कि ये फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये जो है किसकी रचना है, ठीक है, तो उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही एक नंबर आपको दे जाते हैं और वही एक नंबर आपके सिलेक्शन के नजदीक लेके जाता है और आपका जो है सिलेक्शन उसी एक नंबर से रुक जाता है और वही एक नंबर आपको सिलेक्शन करवा देता है। तो आप इन सब छोटी छोटी चीजों पर इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत छोटा वीडियो होगा, 10 से 5 मिनट का वीडियो होगा, आराम से इसको सिर्फ आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि आधुनिक काल है, आधुनिक काल को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भारतीय युग था जिसके मुख्य प्रवर्तक जो थे भारतीय हरिश्चंद्र जी थे, ठीक है। और दूसरा जो द्विवेदी युग था, द्विवेदी युग के मुख्य प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। और तीसरा आपका जो है छायावादी युग है। छायावादी युग को जो है प्रकृतिवादी और स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है। और उसके बाद में चौथा आपका आया प्रगतिवादी। प्रगतिवादी को उत्तर छायावाद या समाजवादी भी कहा जाता है, या समाजवाद का युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें समाज को लेकर जो है सारी कविताएं लिखी गई थी और नागार्जुन इसके प्रमुख थे, ठीक है। तो चर्चा कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रगतिवादी युग के जो प्रमुख कवि थे, प्रमुख लेखक थे, वो नागार्जुन थे। नागार्जुन की जो रचनाएं हैं उनमें पुरानी जूतियों का कोरस, ठीक है, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां, युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली। नीचे जो लिखा हुआ है युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, ठीक है, सतरंगे पंखों वाली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी और बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। कौन कौन सी हमने बताया आपको, एक हो गई युग धारा, दूसरी हो गई प्यासी पथराई आंखें और तीसरी हो गई आपकी सतरंगी पंखों वाली। बाकी ये रचनाएं भी इन्होंने लिखी है तो कभी कभार ये पूछ ली जाती हैं। और भी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण नहीं है, या ये कह लो कि अब तक कहीं आप उसमें जो है कोई चर्चा नहीं हुई, कहीं पूछी नहीं गई है, तो इसलिए हमने उनको यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद में दूसरे आते हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल, युग की गंगा, लोक आलोक। फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल और युग की गंगा, तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं और इन पर जो है आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इस चीज को, ठीक है। और साथ साथ हमारे अगर जो वीडियो आप देख रहे हैं और साथ साथ हमारे आप जो इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी। हिंदी कठिन कभी हो ही नहीं सकती। आप लोगों को लगता है कि हिंदी कठिन है, बस आप लोगों को थोड़ा सा कंसंट्रेशन और ध्यान देने की जरूरत है। जिस दिन आप ध्यान दे लेंगे, हिंदी की कोई भी चीज आपकी कठिन नहीं होगी, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल और युग की गंगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, बहुत लोगों के दिमाग में भी ख्याल आते हैं तो पिछले वाले में भी थे, हैं। तो आप इस चीज को समझिए, जिनका दौर जहां पर था वो वहां पर भी है और आगे वाले दौर में भी गए हैं। सुमित्रानंद पंत भी उसी में है, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुकुरमुत्ता बहुत ही फेमस जो है रचना है। और नए पत्ते, बेला और अर्चना, ठीक है, ये चार रचनाएं हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। वैसे तो इनकी जो प्रीवियस जो वो है, क्या नाम है, छायावादी युग की जो रचनाएं हैं वो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आगे देख लीजिए, सुमित्रानंद पंत
सूर्यकांत त्रिपाठी के पास सुमित्रानंद पंत आते हैं। सुमित्रानंद पंत की युगवाणी, ग्राम्य और युगांत तीनों रचनाएं बहुत ही फेमस हैं और बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जिसमें से युगवाणी और ग्राम्य, सॉरी यहाँ पे ग्राम्य लिखा हुआ है, ठीक है, ये ग्राम्य है। तो ग्राम्य ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खूब ही ज्यादा पूछी जाती है, ठीक। उसके बाद शिवमंगल सिंह सुमन, सुमन इनका जो है टाइटल था, ठीक है, टाइटल इन द सेंस इनको जो है एक उपाधि दी गई थी सुमन की। हिल्लोल जीवन के गान, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा। हिल्लोल जीवन के गान, विश्वास बढ़ता गया, प्रलय सृजन, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं और यही रचनाएं सबसे ज्यादा पूछी जाती है शिवमंगल सिंह सुमन की। याद होगा आप लोगों को, जब आज से करीब 10-15-20 साल पहले की बात है, अभी जो आप नए नए बच्चे आए हैं वो अपने पापा और अपनी मम्मी की जो है कि बुक्स उठाकर देखेंगे तो उसमें शिवमंगल सिंह सुमन की बहुत सारी रचनाएं आपको मिला करती थी इसमें, ठीक है। रागेय राघव है, इसको कहीं कहीं रांगेय राघव भी मिल जाता है, लेकिन रागेय राघव अति शुद्ध नाम है इनका। तो इन्होंने लिखा है पांचाली, राग के दीपक, ठीक है, अजय खंडहर, मेधावी, पिघलते पत्थर, रागेय राघव की मुख्य कविताएं हैं। और रागेय राघव की ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो सकता है आप लोगों ने, कुछ लोगों ने इसलिए सुना ही ना हो कि रागेय राघव नाम का भी कोई लेखक था। तो रागेय राघव ने पांचाली लिखी है, राग के दीपक लिखी है, अजय खंडहर लिखा है, मेधावी लिखा है, पिघलते पत्थर लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है, जो जितना भी हम लेकर आए हैं और इंपॉर्टेंट है। इन्होंने और जितने भी लेखक हैं यहाँ पर, जितने भी रचनाकार हैं, इन्होंने और सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन उन रचनाओं पे हम चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये जान लीजिए आप। ये वो वाली है जो कहीं ना कहीं पूछी गई है और कहीं ना कहीं से संकलित किया है हमने इनको, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं प्रयोगवादी और नई कविता। प्रयोगवादी और नई कविता को हमने एक साथ इसलिए लिखा कि इसके सारे के सारे कवि जो है नई कविता के दौर में भी थे, नई कविता युग में भी थे और प्रयोगवादी युग में थे। और प्रयोगवादी युग आपका जो है आजादी के काफी बाद का समय है, ठीक है। तो उस समय जो है लोगों के अंदर बड़ी निरस्ता भर गई थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध और पता नहीं क्या क्या हुआ था, तो उसकी वजह से जो था वो एक अलग दौर था। ये अज्ञेय जी हैं, अज्ञेय जी बड़े जो है फेमस रचनाकार हुए हैं। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चाहो तो मैं लिख भी सकता हूं यहाँ पर, ठीक है, लिख देता हूं आपको, सच्चिदानंद, ठीक है, हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है, ये वात्स्यायन। और अज्ञेय जो है इनकी उपाधि थी, ठीक है, और ये अज्ञेय के नाम से ही फेमस थे। इन्होंने लिखा हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, बावरा अहेरी, इन्होंने लिखा हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, इत्तलम इनकी बहुत फेमस जो है रचना है। और इंद्रधनुष के रौंदे हुए, सुनहरे सवाल, लास्ट की जो 3 रचनाएं हैं इनकी, ये इत्तलम, इंद्रधनुष के रौंदे हुए, ठीक है, और सुनहरे सवाल, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो इन पे थोड़ा सा आप फोकस कर लीजिएगा, फिर से ध्यान दे लीजिएगा कि अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। और इन्होंने हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, इत्तलम, इंद्रधनुष के रौंदे हुए और सुनहरे सवाल लिखी है। बहुत अच्छे पोएट थे, बहुत अच्छी जो है कविताएं भी लिखते थे, बहुत अच्छे रचनाकार थे ये, इनको पढ़िएगा, बहुत अच्छा साहित्य है इनके पास में। उसके बाद में आ जाते हैं भारत भूषण। भरत भूषण अग्रवाल इनका पूरा नाम है। छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, कागज के फूल, अनुपस्थित लोग, आप समझ लीजिए, कागज के फूल और अनुपस्थित लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक उठा हुआ हाथ, ये अलग रचना है यहाँ पर, ठीक है, ये एक होता उठा हुआ हाथ। तो छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, कागज के फूल, अनुपस्थित लोग, एक उठा हुआ हाथ, ठीक है। और गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध के नाम से फेमस थे। गजानन माधव तो बहुत कम लोग जानते होंगे, मुक्तिबोध इनका जानता, मुक्तिबोध इनका ये टाइटल था, ठीक है, ठीक। चांद का मुंह टेढ़ा, अब ये समझ लीजिए कि कैसे कैसे कवि थे। देखो इन्होंने चांद का मुंह टेढ़ा, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक भूल, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि कितने बड़े कवि थे ये, इन्होंने चांद के मुंह को ही टेढ़ा बता दिया और अपनी ऐसी रचना की कि चांद के मुंह टेढ़ा उसका टाइटल दे दिया, ठीक है। आज के समय में हो तो लोग इनका घर तोड़ देंगे जाके, चांद का मुंह टेढ़ा कैसे बता दिया, ठीक। भूरी भूरी खाक भूल, धर्मवीर भारती, इनकी सबसे फेमस जो है उपन्यास था गुनाहों का देवता, ठीक है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा जाके, बहुत अच्छा जो है उपन्यास लिखा हुआ है, बहुत अच्छी नॉवेल है। और इन्होंने लिखा है अंधायुग, कनुप्रिया, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और देशांतर। जैसा कि हम लगभग सब में बताते हैं आपको, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है,
सूरज का सातवां घोड़ा और देशांतर, ये लास्ट की जो 3 रचनाएं हैं ये बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। प्रभाकर, ठीक है, प्रभाकर मावचे, ये सब मुझे लग रहा मराठी रहे होंगे। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास वर्मा, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह। इसी तरह और भी बहुत सारे रचनाकार हैं जो प्रयोगवादी और नई कविता के युग के दौर में थे, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रचनाएं अच्छी नहीं लिखी, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमने उस पर कोई चर्चा नहीं की है। और भी बहुत सारे आज के जितने भी पोएट्स हैं, आपको आज के जितने भी उपन्यासकार हैं, जितने भी रचनाकार हैं जो अच्छा लिख रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे नई कविता के दौर के हैं, नए युग के ही हैं। आज भी बहुत सारे हैं आप लोगों के बड़े चहेते, बड़े फेमस, कुमार विश्वास जी, बाराबंकी के रहने वाले प्रियांशु गजेंद्र जी, ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे, गोपाल दास नीरज जी जो दिवंगत हो गए हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। अशोक चक्रधर हैं, हास्य लिखते हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। प्रमोद तिवारी कानपुर के थे, वो भी हास्य लिखते थे, बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। ऐसे तमाम सारे आपको पोएट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे रचनाकार मिल जाएंगे, बहुत ऐसे कहानीकार मिल जाएंगे आपको, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग पसंद करते हैं। और मनोज मुंतशिर जो आजकल जो है बॉलीवुड पहुंच गए हैं, अमेठी रायबरेली के रहने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको आज के दौर में मिल जाएंगे। वो सब कहाँ से आते हैं? वो नई कविता के युग से आते हैं। तो इन सब कवियों को, ठीक है, जिनकी हमने चर्चा की है आपसे, जो लिखे हुए हैं आपके सामने, इनको एक एक बार मेरे साथ रिपीट करिएगा, एक एक बार अपने साथ रिपीट करिएगा और दूसरी बार खुद से लिखिएगा। 100% मैं जो है कह सकता हूँ इस चीज को कि आपको जो है टिप्स पे यानी जुबान पे आपकी रट जाएंगी ये सारी की सारी। आप बता सकते हैं कि युगवाणी किसकी है, युग धारा किसकी है, ठीक है, युग की गंगा किसकी है, किसने लिखी हुई है, केदारनाथ प्रयोगवादी थे कि प्रगतिवादी थे, आप ये बता सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा कवि जो प्रयोगवादी और प्रगतिवादी दोनों में था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि छायावाद और प्रगतिवाद में कौन से ऐसे कवि हैं जो निम्न में से कौन से ऐसे कवि हैं छायावाद और प्रगतिवाद दोनों में है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन से नहीं डरना है, क्वेश्चन कैसे भी हो, हमें क्वेश्चन से क्या मतलब है, हमको तो सिर्फ इस चीज से है कि हमें उसका उत्तर याद होना चाहिए, और वो याद तभी हो पाएगा जब आप लोग सीरियस तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है और करबद्ध निवेदन है, हे दृष्टि से ही सही, लेकिन हिंदी को जरूर आप उठा लिया करिए, क्योंकि हिंदी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, जितने हिंदी भाषी राज्य हैं वहां के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोकल स्टेट कहीं भी, आप दूसरे स्टेट में चले जाएं, एमपी में चले जाएं, राजस्थान में चले जाएं, बिहार में चले जाएं, हिंदी का अपना एक अलग महत्व है। उत्तराखंड इवन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर हिंदी का महत्व है, और हिंदी की एक अलग परीक्षा होती है, यानी आपके 4 सेगमेंट आते हैं, 5 सेगमेंट आते हैं, उसमें से 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। तो उस हिंदी से आप डरिएगा नहीं, हिंदी बहुत सरल चीज है, बस आपको हिंदी को पढ़ना है। हमने आपको बताया कि हिंदी से इतना डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो भी हम चर्चा करेंगे वो संधियों की चर्चा करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हमारे जो उत्तर प्रदेश स्टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसकी परीक्षा 28 नवंबर को जो है निर्धारित की गई है। होगी कि नहीं होगी ये तो समय बताएगा, ठीक है। तो मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ, और अभी इसको क्लियर कराने के बाद में, और उसके बाद में मैं आपको समाज पढ़ाऊंगा, फिर अलंकार भी मुझे पढ़ाने हैं आप लोगों को, छंद भी बताना है, रस भी बताना है, पर्यायवाची, विलोम और वाक्यांश के लिए शब्द, ठीक है, तद्भव तत्सम हो गए आपके, उपसर्ग प्रत्यय आप लोगों को बताने हैं। बहुत सारा सिलेबस है, तो कवर होने में ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मुझे वो सब चीजें कवर करनी है। अगर मैं हिंदी साहित्य के विकास को ही और डीप पढ़ाता चला जाऊंगा तो फिर वो सारी चीजें कवर नहीं हो पाएंगी। आप लोग इस बात से निश्चिंत रहिए कि जो सिलेबस, जो कोर्स मैं उठा रहा हूँ या मेरे साथ की जो टीम उठा रही है, वो आपको कंप्लीट मिलेगा, ठीक है, उसको आप देखते रहिएगा, वो 100% कंप्लीट मिलेगा। कोशिश हमारी यही है कि जो भी नहीं उठाया हुआ है, जो भी सब्जेक्ट आपका नहीं मेंशन किया है हमने अपने चैनल पर, वो भी मेंशन करें, और जो भी मेंशन करेंगे वो कंप्लीट जरूर मिलेगा आपको। आपके यानी 28 नवंबर के पहले 10 दिन पहले मैं आपको ऐसे फ्री कर दूंगा कि आप सोचेंगे कि सिलेबस खत्म हो गया सर, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि दीपावली आ रही है, आप लोगों को भी पढ़ने का मन नहीं लगेगा, दीपावली के खुमारी में आप लोग रहेंगे। बहुत सारे ऐसे त्योहार आता है तो 4-5 दिन आपके लेके चला जाता है। यदि घर में रहते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो घर भी छोड़ देते हैं, त्योहार में जो है माता पिता से दूर हो जाते हैं। तो ऐसा कतई मत करिएगा, त्योहार आप मनाइएगा, लेकिन सीरियस तरीके से आप अगर जो 2 दिन की पढ़ाई नहीं करते हैं तो 2 दिन आगे जो है आप उसको सीरियस तरीके से करेंगे तो 2 दिन आपके कवर हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है,
ठीक है। लेकिन आप अगर सीरियस रहेंगे तो कवर हो जाएंगे आपके, अन्यथा तो आप एक भी दिन ना पढ़ें या एक भी दिन जो है सीरियस ना रहे तो फिर कवर होने वाली कोई बात ही नहीं होती है। जिसको नहीं पढ़ना है कोई मतलब ही नहीं है उसके लिए, ठीक है। और इस चीज से निश्चिंत रहिए, जितने सेगमेंट मैंने उठाए हैं इसमें मैं आपको मान के चलिए कि 70 से 80%, 90% नंबर आपको बहुत इजीली दिलाऊंगा, ठीक है। आप ऐसे उंगलियों से निशान लगाते हुए चले जाएंगे, 90% नंबर आपके आ जाएंगे। और इतने की जरूरत है आपको यूपी टेट वालों को पास होने के लिए। 90% तो बहुत ज्यादा मैंने बता दिया है, सॉरी 60% नंबर आपको मैं जरूर दिलाऊंगा, ठीक है। यानी 18 से 20 नंबर, 22 नंबर तो आपके इजीली आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर तो पूरा आप देख लेंगे तो 100% गारंटी है इस चीज की 90% नंबर भी आप ला सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा नंबर नहीं होते हैं, 15 120, 80% 120 होता है जाके, ठीक है। और 10% उसमें यानी 15 नंबर अगर जो और जोड़ दोगे तो 135 हो जाएगा, यानी वो 90% हो जाएंगे। तो जो टॉपर्स होते हैं वो 90% लेके आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेके आते हैं। और वो हमसे, आपसे, ठीक है, अपने खुद से स्वयं से पढ़ के ही लेकर आते हैं, ठीक। तो इस चीज को आप जान लीजिए कि यदि आप पढ़ेंगे तो नंबर यानी मार्क्स जो है आपके वो आसानी से आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो मैं क्या, कोई भी शिक्षक आपके सामने आ जाए वो आपको नंबर नहीं दिला सकता है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, आप पढ़ेंगे, ठीक है, तभी नंबर आएंगे। हमारे पढ़ाने से आपको नंबर नहीं आएंगे। हम तो आपको सिर्फ मार्ग दिखा रहे हैं और मार्ग हमारा जो है वो यही है, ठीक है। ये मार्ग जो दिखा रहे हैं वो यही मार्ग है। ये मार्ग आपको वहां तक लेके जाता है कि वहां जहां पे आपको परीक्षा देनी है वहां पे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आने वाले जो भी पाठ हम पढ़ाएंगे आपको, जो भी लेसन होंगे वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं और रास्ते पर चलना आपको खुद को ही है। आपकी मेहनत, आपकी सफलता होगी, हमारा तो सिर्फ रास्ता दिखाना है, उंगली पकड़ के हम आपको ले चल रहे हैं आगे, ठीक है। तो चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमारे और आपके अपने चैनल एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, स्नेह, दुलार और प्यार दिखाते रहिए, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।